नमस्कार। एसपीटी न्यूज पे आपका स्वागत है। पेश है 14 मई गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचत की अपील को राजस्थान में गाइडलाइन बनाकर लागू करने की तैयारी है। मंत्रियों अफसरों की गाड़ियों की संख्या में कटौती हो सकती है। वहीं सरकारी खर्च घटाने के लिए मंत्रियों अफसरों की विदेश यात्राओं पर पाबंदी लगाई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकारी विभागों में बैठक, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप भी वर्चुअल मोड पर शुरू होगी। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील भी जारी करने की तैयारी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने खेजड़ी पेड़ों की कटाई को लेकर दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी पेड़ को कानून के तहत पूर्व अनुमति के बिना नहीं काटा जाए। इसकी सूचना राज्य सरकार की ओर से गठित समिति को भी दी जाए। कोर्ट ने 1730 में खेजड़ी पेड़ों की रक्षा करते हुए खेजड़ी में हुए बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि शायद अब फिर समय आ गया है कि तत्कालीन महाराजा की तरह आज के शासक भी पर्यावरण संतुलन और पेड़ों की रक्षा के लिए फरमान जारी करें। न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने कहा कि तकनीकी विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के सवाल पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। राजस्थान इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। लगातार चौथे दिन देश में सबसे गर्म जगह राजस्थान में रही। आज बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट है। सीजन में लगातार दूसरे दिन मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। कल भी 3 जिलों में इसका असर रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान में इस हफ्ते में गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। आने वाले दिनों में तेज गर्मी के साथ लू का दौर जारी रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में दोपहर बाद हल्की बारिश की भी संभावना है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का नियम बदल गया है। अब वे केवल प्रवेश पत्र दिखाकर निःशुल्क यात्रा का लाभ नहीं ले सकेंगे। उनको परीक्षा से 36 घंटे पहले ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा। प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जाते समय रोडवेज की निःशुल्क यात्रा का कई लोग दुरुपयोग कर रहे थे। फर्जी प्रवेश पत्र या अन्य दस्तावेज से मुफ्त यात्रा की तो बात सामने आ रही थी। रोडवेज की ओर से नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा पंजीयन पोर्टल खोलकर परीक्षा का विवरण भरना होगा। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की बचत को लेकर अनूठा संदेश दिया है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने अपने लिए कार नहीं मंगवाई, बल्कि 2 ई रिक्शा किराए पर लेकर घर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने रेलवे स्टेशन से अपने घर तक का करीब 8 किलोमीटर का सफर ई रिक्शा में ही तय किया। इस दौरान उनके साथ बॉडीगार्ड और एक पीए भी मौजूद रहे, जबकि दूसरे ई रिक्शा में उनके समर्थक सवार थे। हालांकि स्टेशन तक पहुंचे उनके समर्थक कार में थे और वे कार में ही रेलवे स्टेशन से घर पर आए, लेकिन स्वयं मेघवाल ने ई रिक्शा का ही उपयोग किया। राजस्थान में हाल ही में 16 आरपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची जारी की गई थी, जिसके बाद जयपुर, अजमेर सहित कई जिलों में एसीबी में बड़ा फेरबदल हुआ था। देर रात बड़ी संख्या में आरएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की गई। राजस्थान में काफी लंबे समय बाद आरएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इससे पहले नवंबर 2025 में 22 आरएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। आरएएस ट्रांसफर के साथ ही कई जिलों में एसडीएम बदल गए हैं, जबकि जयपुर के कई विभागों में आरएएस अधिकारी बदल गए हैं। जयपुर के मंगलावास स्थित स्वर्ण पथ पर आज गुरुवार सुबह तेज रफ्तार टोयोटा इनोवा ने एक स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूल वैन बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल में जा भिड़ी। टक्कर लगने से बिजली का पोल करीब 1 फीट आगे खिसक गया। हादसे के समय स्कूल वैन में चालक सहित 3 स्कूली बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि वैन में करंट नहीं फैला, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना नारायण विहार थाना क्षेत्र की है। बीकानेर शहर के तुलसी सर्कल क्षेत्र में आज गुरुवार सुबह एक राहगीर से लूट की वारदात सामने आई है। घटना सुबह करीब 4:38 बजे सिटी स्कूल के सामने हुई, जहां स्कूटी सवार 3 युवकों ने राहगीर से पर्स छीन लिया। आरोप है कि बदमाशों ने मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया, लेकिन इसके सफल नहीं हो सके। घटना पिछले सप्ताह की है, लेकिन पीड़ित शख्स ने अब तक पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया है। कोटगेट थाना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि 8 मई की सुबह ये घटना हुई थी। एक युवक के साथ 3 अन्य युवक धक्का मुक्की कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह कदम कम उत्पादन की चिंताओं के बीच घरेलू कीमतों को काबू में करने और स्थानीय स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में सरकार ने आईटीसी कोड के तहत चीनी के लिए एक्सपोर्ट नीति को प्रतिबंधित में बदलकर निषिद्ध कर दिया है। इस आदेश में कच्ची चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट को शामिल किया गया है। यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर 1994 में हुए अंतर्राज्यीय समझौते की पुनर्समीक्षा से पहले पंजाब ने अपने लिए भी हिस्सेदारी का दावा पेश किया है। यह मुद्दा पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के राज्यों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक में उठा। पंजाब ने तर्क दिया है कि जैसे हरियाणा संयुक्त पंजाब का उत्तराधिकारी राज्य होने के आधार पर रावी प्यास के पानी में हिस्सा लेता है, उसी तरह पंजाब को भी यमुना जल बंटवारे में अधिकार मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि यमुना जल बंटवारे की नई व्यवस्था बनाई जाती है तो राष्ट्रीय राजधानी के मौजूदा हिस्से में
किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र के नहरी इलाके में इंदिरा गांधी नहर पर चल रहे निर्माण कार्यों पर किसानों ने भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि इंदिरा गांधी नहर की 27 माइनर के निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि डर है कि पहली बार पानी छोड़ते ही नहर टूट जाएगी, जिससे उनकी मेहनत की फसल बर्बाद हो सकती है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि इस दौरान पेड़ों की कटाई भी की गई है। कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा और शोध की दिशा में आगे बढ़ने के इच्छुक उदयपुर सहित दक्षिण राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सत्र 2026 के लिए पीजी और पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन परीक्षाओं के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिला पाने का रास्ता खुल गया है। इस बार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 79 से बढ़ाकर 122 कर दी गई है। बूंदी पुलिस ने महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत एक विशेष डिकॉय ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सादा वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मी ने सार्वजनिक स्थलों पर छेड़छाड़ करने वाले 10 मंचलों को गिरफ्तार किया। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं व छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अश्लील फब्तियां कसने और अभद्र व्यवहार करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई करना था। अजमेर डिस्कॉम में सब डिवीजन मुख्यालयों पर 4 साल पहले शुरू की गई हेल्प डेस्क सुविधा बंद है। आगामी जून महीने में इसके लिए डिस्कॉम ने टेंडर करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके बाद 14 जिलों के 218 सब डिवीजन में लाखों कंज्यूमर को इसकी सुविधा मिल सकेगी। अजमेर डिस्कॉम में करीब 54 लाख से ज्यादा कंज्यूमर है। इनकी समस्याओं के समाधान की सुविधा देने के लिए जून 2022 में 179 सब डिवीजन पर हेल्प डेस्क सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए डिस्कॉम ने एक निजी कंपनी को 8 करोड़ 27 लाख रुपए का टेंडर जारी किया था। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में बुधवार देर रात एक टैंकर से टकराने के बाद बस में आग लगने से 4 यात्री जिंदा जल गए और 10 अन्य झुलस गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक एस भदौरिया ने बताया कि यह दुर्घटना देर रात करीब 1:30 चोटीला राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांगानी गांव के पास हुई। उन्होंने बताया कि निजी लग्जरी बस अहमदाबाद से राजकोट की ओर जा रही थी, तभी वह अपने आगे जा रहे डामर से लदे एक टैंकर से टकरा गई। टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई। भदौरिया के अनुसार बस में कम से कम 40 यात्री सवार थे, जिनमें से कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।